Good morning students. Today I am going to teach you Mathematics part class 9th chapter coordinate geometry. Let's start. Before study coordinate geometry, we will study the system used for describing the position of a point on number line on a plane or a number on a plane. To locate a point on a real number line and to describe the position of the point on number line. When a point is located on a number line, to describe its position, we need the distance of this point from a fixed point. Draw a number line and take a fixed point O and mark 0. On right hand side 1, 2, 3, 4 and 5. Now left hand side -1, -2, -3, -4. Take point A, B and C on नंबर लाइन. ये ए बी सी की पोजीशन हमको बतानी है कि ये नंबर लाइन पे है कहाँ, कितने इस फिक्स पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर ये हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है. तो व्हेन अ पॉइंट इज लोकेटेड ऑन नंबर लाइन, टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन we need the distance of these points from a fixed point. अब ए की पोजीशन बतानी है. A is at a distance of 2 unit on positive side. Second, B is at a distance of 5 unit on positive side. Now second, C is at a distance of 3 unit. 3 unit on negative side.
ऑन नेगेटिव साइड। इस तरीके से हम इसकी पोजीशन को बताते हैं कि ये जो है किस जगह ए की पोजीशन क्या है। इसको पॉइंट को शो करने के लिए हमको फिक्स पॉइंट से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, तभी हम इसका जो है बता पाएंगे। नाउ नेक्स्ट बी कंसीडर the following statement by with the help of an activity. With the help of an activity, take a rectangular piece paper. Take a rectangular piece paper A, B, C, D and take a point P by dot on this. Now try to describe the position of P on the paper. इस P की पोजीशन हमको इस पे बतानी है कि सीट पेपर पर ये कहाँ पर है। देखिए इसमें कितनी कंडीशंस इसकी राइज होती हैं। Anyone says that anyone says that the dot is lower half of the paper. The dot is in lower half the paper. Any other says that the dot is near the left edge AD of the paper. Other says that the dot is near left edge corner. Any other says left edge corner of the paper. Left hand lower corner of the paper. Correct. The dot is near left hand lower corner of the paper. ये तीन स्टेटमेंट आए कि द डॉट इज इन लोअर हाफ ऑफ द पेपर, मतलब ये जो P है ये इसके निचले आधे भाग में है। दूसरा है द डॉट इज नियर लेफ्ट एज AD ऑफ द पेपर। दूसरा बंदा बोल रहा है कि ये जो डॉट P है ये लेफ्ट एज के बगल में है, लेफ्ट एज के पास में है। अब ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। दूसरे वाले में कह रहा है ये द डॉट इज नियर लेफ्ट हैंड लोअर कॉर्नर ऑफ द पेपर,
तो लेफ्ट हैंड लोअर कॉर्नर ये यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। मीन्स ऑल दीज स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्राइब द एग्जैक्ट पोजिशन। ऑल दीज स्टेटमेंट डू नॉट डिस्क्राइब द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द पॉइंट P ऑन द पेपर। मीन्स ये तीनों स्टेटमेंट ये उपयुक्त तो नहीं है। तीनों स्टेटमेंट से ये जो है क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये पॉइंट P जो है पेपर पर है कहाँ। जब ये बोला गया तो नेक्स्ट स्टूडेंट सेज दैट the dot is, next student says that the dot is a distance of 3 units, 3 units from the left edge AD। एक बच्चे ने देखा कि ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं ये इसके पॉइंट को जो है सही ढंग से एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं। तो उसने क्या किया कि अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बोला गया था उसमें डिस्टेंस का होना ज़रूरी है। तो उसने बताया कि द डॉट इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम लेफ्ट एज AD। AD से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। अब 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है तो ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपका सफिशिएंट नहीं है इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए। अगला स्टूडेंट बोलता है द डॉट इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 यूनिट्स फ्रॉम लोअर एज। दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि ये जो पॉइंट है वो लोअर एज से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो ये यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर वो कहीं भी हो सकता है। मीन्स ये स्टेटमेंट भी इस पॉइंट को जो है एग्जैक्ट पोजीशन इसकी बता नहीं पा रहे हैं। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग जो है कैसे बता पाएंगे कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती क्या है। तो अब लेकिन ये कुछ जो है करीब में ये दोनों स्टेटमेंट पहुंच रहे हैं। इसकी एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए, पॉइंट P की एक्चुअल पोजीशन बताने के लिए हमको 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। 2 इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। मीन्स फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्चुअल पोजीशन ऑफ पॉइंट P, we need 2 information, 2 informations. 2 information, its distances from 2 adjacent एज। इसकी 2 एडजेसेंट एज से डिस्टेंस क्लियर होना जरूरी है। मीन्स लेफ्ट एज से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर और लोअर एज से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। ये एडजेसेंट AD
और ए बी ये एडजेसेंट साइड हैं और इनके बीच से ये पहला चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द डॉट इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द लेफ्ट एज ए डी, तो इससे 3 सेंटीमीटर पर। और इसका पांचवा है द डॉट इज डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द लोअर एज ए बी, तो ए बी से 5 सेंटीमीटर पर। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन हो गई 3 एंड 5, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगला है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन प्लेन ऑन अ नंबर लाइन the distance from fixed point are marked in equal units positively in one direction and negatively in other direction. The point from which the distance are marked is called origin. On a line on a number distances from fixed point are marked in equal units positively direction and negatively in other direction. In other direction, the point from which the distance are marked is called origin. When number lines are used to locate a point in a plane, one is taken horizontal and other is taken vertical. Other is taken but means x is horizontal and y is vertical. The horizontal number line is called
x axis, the vertical number line is called y axis। ये x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को कट कर रही हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट, अब इसी पे आ जाइए आप, क्वाड्रेंट। टू नंबर लाइंस the two axis x axis y axis divide the plane into four equal parts. Each of these parts is called quadrant. Each of these part is called quadrant. ये x और y एक्स इनको फोकल पार्ट में कहे हैं। ये हो गया आपका क्वाड्रेंट, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y दोनों के कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट निगेटिव, y का पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव और फोर्थ में x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y का कोऑर्डिनेट निगेटिव। मीन्स 3, 4 जितने भी दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों निगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से ये जो है कोऑर्डिनेट इसमें प्लॉट किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, the plane consists two axes and four quadrant is called Cartesian plane। इसी कार्टेशियन प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं और एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द सिस्टम in which use the Cartesian plane to locate a point, the points is called Cartesian system। First, x coordinate
is called abscissa by coordinate is called ordinate. Thank you for watching this video.